सुबह हो गई है, हम लोग घूमने निकल पड़े हैं पौंडीचेरी के वाइट टाउन की गलियों में। ये मेरे पीछे है पौंडीचेरी की असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ का सिस्टम भी दिल्ली की तरह ही है, एलजी भी हैं और सीएम भी हैं। यहाँ पे सीएम है वेलू नारायण स्वामी और एलजी हैं किरण बेदी जी। 30 लोगों की असेंबली है। इस छोटी सी बिल्डिंग में असेंबली चलती है मंडे टू फ्राइडे सेशंस के हिसाब से। पीछे आप लोगों ने देखा था लेजिस्लेटिव असेंबली, ये है राजनिवास। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि किरण बेदी जी रहती हैं। फ्रेंच इसको पलाइस द गवर्नमेंट बोलते थे। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो रहा हो, बट यही बोलते थे। और जब से 1954 से इंडिया के पास आया, तब से एलजी का घर है राजनिवास। प्रोमेनाड बीच पर ही गांधी स्टैचू के सामने एक वॉर मेमोरियल है, जो कि डेडिकेटेड है उन सोल्जर्स के लिए जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रेंच आर्मी के लिए लड़ते हुए अपनी जान कमाई थी। ये वाला लाइट हाउस अभी डिफंक्ट हो चुका है। 19वीं सेंचुरी में फ्रेंच ने बनवाया था। बाद में 20वीं सेंचुरी में आगे जाके एक लाइट हाउस बनाया पौंडीचेरी का, यहाँ से दिखेगा नहीं। और ये जो रोड है प्रोमेनाड की, इस पर आप काफ़ी सारी व्हीकल्स आते जाते देख सकते हैं। शाम को ये वेहिकुलर ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से बंद रहता है। ये है भारती पार्क और ये है भारती पार्क का सेंटर। बीचों बीच है पौंडीचेरी के वाइट टाउन में। एक तरफ है प्रोमेनाड एंड रॉक बीच, मेरे पीछे है लेजिस्लेटिव असेंबली और इस साइड में है राजनिवास। काफ़ी प्रोमिनेंट एरिया है ये। यहाँ पे प्ले एरिया है बच्चों के लिए, काफ़ी सारे बेंचेज और काफ़ी हरियाली। लोग आए हैं पौंडीचेरी में बॉटेनिकल गार्डन देखने। यहाँ आने का सबसे बड़ा कारण था, यहाँ पे है एक छोटा सा एक्वेरियम और इनको है सबसे ज़्यादा पसंद फिशेज़। और एक मैंने सुना है एक छोटा सा टॉय ट्रेन भी है, उसकी भी राइड करके देखेंगे। मुझे जी बताएंगे कैसा लगा। सारे गार्डन्स की तरह यहाँ पर भी एक है छोटा सा बच्चों के खेलने के लिए एरिया। बॉटेनिकल गार्डन में पहला कुछ यूनिक चीज़ दिखा मुझे। इसका बॉटेनिकल नेम है बॉम्बैक्स मालाबारिकम। मुझे असली नाम अंग्रेजी हिंदी नहीं पता, पर इसके ट्रंक्स बड़े यूनिक हैं, रॉकेट के शेप के। ऐसा लगता है कि रॉकेट का बेस है और ऊपर रॉकेट उड़ने वाला है। और ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। अगर मेरी तरह ही कोयम्बटूर और ऊटी आपकी आइटनरी में एक साथ है, तो आप इस पार्क को स्किप कीजिएगा। नेशनल जो बॉटेनिकल गार्डन है पौंडीचेरी में, जो ऊटी का बॉटेनिकल गार्डन है, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। यहाँ मेंटेनेंस का मैसिव इशू लगा मुझे। एक एक्वेरियम है छोटा सा, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। जॉय ट्रेन वो बंद है। बाकी जो टॉयलेट्स हैं, इन जनरल जो पार्क और गार्डन है बहुत पुअरली मेंटेन्ड है। तो अगर आपके पास पौंडीचेरी में बहुत ज़्यादा समय नहीं है या समय है, तो भी आप प्रोमेनाड बीच पे बैठ के कॉफ़ी पीजिए, ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इस जगह को स्किप कर सकते हैं। ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सेंटर के अंदर मरीन साइंस पार्क। काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी सारे यहाँ पे एग्जिबिट्स लगे हुए हैं। पूरा मरीन साइंस, ओशन के अंदर क्या क्या होता है उन सब के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन पिक्चर्स या फिर इन्फोग्राफिक्स के थ्रू दिखाया गया है। तो आपके साथ अगर बड़े बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं 10+, तो आप यहाँ आ सकते हैं, काफ़ी लर्निंग होगी। अब्दुल कलाम साइंस सेंटर में ही फर्स्ट फ्लोर पे है ये फन साइंस का पार्ट। यहाँ पे कोई अटेंडेंट नहीं है, नई बिजली ऑन है, शायद लंच का टाइम है इस वजह से। अगर आप APJ अब्दुल कलाम साइंस सेंटर पौंडीचेरी आ रहे हैं तो लंच का टाइम स्किप कीजिए 1 से 2 बजे के बीच में, क्योंकि जिस समय प्लानिटोरियम भी बंद है और फन साइंस का जो पार्ट है यहाँ पे कोई अटेंडेंट नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी भी बंद है यहाँ की।
एग्जिबिट्स काफ़ी सारे हैं, अगर कोई अटेंडेंट होता बताने वाला तो और अच्छा हो सकता था। सीवी रमन, बीरबल साहनी, मेघनाथ साहा, एस.एन. बोस, भाभा जी एंड सारा भाई जी। यहाँ पे काफ़ी नोटेबल साइंटिस्ट के बस्ट स्कल्पचर्स लगाए गए हैं। 2 जगह मैं गया, बॉटेनिकल गार्डन और ये साइंस सेंटर। इन दोनों ही जगह पे मुझे मेंटेनेंस के सीरियस इश्यूज नज़र आए। अगर यहाँ की लोकल गवर्नमेंट और टूरिज़्म डिपार्टमेंट दोनों थोड़ी सी मेहनत करें तो दोनों जगहों को काफ़ी चमकाया जा सकता है और दोनों ही जगहों पे टूरिज़्म का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। मेरी रिक्वेस्ट है पुदुचेरी टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से और जो भी अथॉरिटीज़ हैं इन दोनों जगहों को मेंटेन कर रहे हैं, बॉटेनिकल गार्डन एंड साइंस सेंटर को, उसको थोड़ा सा बेटर मेंटेन करें। लंच ब्रेक्स पे ना जाएं, थोड़ा उसका वे अराउंड निकालें ताकि जो लोग आ रहे हैं वो डिसअपॉइंट ना हो। चलिए आगे चला जाए पैराडाइज बीच देखने। पैराडाइज बीच मुझे नहीं पता कि हम लोग देख पाएंगे या नहीं, क्योंकि वेदर क्लाउडी है। अगर बारिश होती रही तो हमें पैराडाइज बीच स्किप करना होगा और आगे जाना होगा चेन्नई की तरफ। अभी हम लोग आए हैं पैराडाइज बीच आइलैंड बोटिंग क्लब में। यहाँ से बोट्स चलती हैं जो कि आपको लेके जाएंगी पैराडाइज बीच तक। मौसम काफ़ी ख़राब है, बार बार बारिश हो रही है। मुझे पता नहीं कि बोटिंग अभी हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। फ़िलहाल जा रहे हैं बोट काउंटर्स की तरफ। इस कॉम्प्लेक्स में घुसने का जो एंट्री फीस है वो 30 रुपीज़ एडल्ट्स का और बच्चों का सिर्फ 6 रुपये, और पार्किंग का कुछ था 30 रुपये कार का। ये स्पीड बोट है जो हमें लेके जाएगी पैराडाइज बीच। अनु का भी मन नहीं था जाने का, भीगने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैं और मुदिता निकले अभी हम लोग पैराडाइज बीच एंजॉय करने के लिए। पंद्रह 20 मिनट की बोट राइड करके पौंडीचेरी के बैक वाटर से हम लोग पहुंच गए हैं पैराडाइज आइलैंड बीच। हालांकि इसको आइलैंड बोलते हैं पर टेक्निकली ये पेनिनसुला है। अच्छी बोट राइड है, बीच भी काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा सा है और काफ़ी सारे यहाँ पे हट्स बना रखे हैं। अगर आप धूप में नहीं जाना चाहते हैं तो किनारे बैठ के हट्स में या शैक्स में एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने का जो बोट राइड का टिकट था वो 300 पर पर्सन एडल्ट्स का और 150 चाइल्ड का, जिसमें आना और जाना दोनों इंक्लूडेड है। यहाँ बीच पे अगर आप पानी में गीले होना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं, हालांकि स्विमिंग प्रोहिबिटेड है, फिर भी अगर आप गीले होकर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर शावर और चेंजिंग रूम भी है। फैसिलिटीज़ काफ़ी सारी दिख रही हैं मुझे इस बीच पे, पैराडाइज बीच पे। काफ़ी अच्छा बीच और काफ़ी चहल पहल है यहाँ पर, और यहाँ पर लाइफ गार्ड भी हैं तो काफ़ी सेफ भी, और काफ़ी सारे लोग यहाँ बीच पे नहा भी रहे हैं। पौंडीचेरी में 3-4 ही फेमस बीचेज हैं, उनमें से एक ये है पैराडाइज। एक चेन्नई की तरफ है सेरेनिटी, और बीच में हमने देखा था प्रोमेनेड बीच और रॉक बीच। पर मेरे ख्याल से ये प्रोबेबली बेस्ट बीच होगा पौंडीचेरी का। मुझे तो अपने फेवरेट काम में लग गई हैं सीशेल कलेक्शन। यहाँ पैराडाइज बीच आइलैंड पे PTDC का एक सीगल रेस्टोरेंट भी है, भूखे हैं तो खाना भी मिलेगा। पैराडाइज बीच पे मस्ती करने के बाद और ढेर सारा सीशेल इकट्ठा करने के बाद वापस से वापसी की बोट पकड़ने का टाइम, और हम लोग जा रहे हैं बोट पकड़ने। पौंडीचेरी की साइट सीइंग, पौंडीचेरी का ट्रिप, पौंडीचेरी का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। सजेशन, क्वेरी, फीडबैक कमेंट में। अगला वीडियो होगा तमिलनाडु सीरीज़ का लास्ट वीडियो, जो कि चेन्नई में होगा। उसमें मैं दिखाऊंगा चेन्नई और यहाँ से यानी कि पौंडीचेरी से चेन्नई तक की जर्नी। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घूमते रहिए। नहीं घूम पा रहे हैं, मेरे वीडियो देखते रहिए, बहुत एंजॉय करेंगे। बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।